अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथ्स है क्लास 9 की। ये न्यू बुक आई है बिल्कुल, यानी सिलेबस टोटली चेंज हो गया है इसका। तो न्यू बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये टोटल बुक जो है वो चेंज है। इस बुक के अब 16 यूनिट्स हैं, यानी 16 यूनिट्स आए हैं जो हम करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। पार्ट 1 करेंगे 1.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। यानी एक तो पहचान करें कि कौन से नंबर रेशनल और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं, और फिर उन्हें अलग अलग सेपरेट करके लिखें। तो ये हमें पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। दोनों में जो बुनियादी फ़र्क ये है कि रेशनल नंबर्स को हम P/Q की सूरत में लिख सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स को हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। देखो, इसे जो ज़ाहिर करते हैं रेशनल नंबर्स को, वो Q से ज़ाहिर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही कर देता हूँ। यानी कोई x, हम जो नंबर्स हैं वो हैं x सच दैट x बराबर है किसके, P/Q की। यानी P/Q की शक्ल में हम इसे लिख सकते हैं। P/Q के इसके बराबर हैं वेयर P/Q ये मेंबर्स हैं इंटीजर्स के। ये मेंबर्स किसके हैं, इंटीजर्स। Z से हम जाहिर करते हैं, जिसमें प्लस और माइनस की रकमें शामिल होती हैं। यानी प्लस और माइनस में 0 से लेके एक तरफ लाइन ड्रा करेंगे तो एक तरफ प्लस के होंगे, दूसरी तरफ लाइन ड्रा करेंगे तो दूसरी तरफ माइनस की वो आदाद आ जाएंगे, तो उसे इंटीजर्स कहा जाता है। तो P/Q मेंबर्स हैं किसके, इंटीजर्स के। एंड ये एंड की निशानी है। एंड Q जो है वो बराबर नहीं होता किसके, 0 के। Q बराबर नहीं होता 0 के, यानी Q डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। अगर 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो फिर वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा। और रेशनल नंबर्स जो होता है उसको हम ये देखें, ये जो होता है QX जो है वो सच दैट X मेंबर्स है किसका, ये बराबर नहीं है। X सच दैट X बराबर नहीं है P/Q के, क्योंकि P/Q की शक्ल में हम इसे नहीं लिख सकते। वेयर P/Q ये मेंबर्स हैं Z के, यानी इंटीजर्स के ही ये मेंबर्स होते हैं। और इसमें भी Q बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि X सच दैट X बराबर होता है P/Q के, वेयर P/Q मेंबर्स हैं किसके, Z के, यानी इंटीजर्स के, और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी डिनोमिनेटर बराबर नहीं होता 0 के। और इर्रेशनल कौन से होते हैं, जिसमें X सच दैट X मेंबर ये जो है बराबर नहीं होता है P/Q के, यानी P/Q की शक्ल में हम इसे नहीं लिख सकते। वेयर P/Q मेंबर है Z का, इंटीजर्स के ही मेंबर होते हैं, और Q बराबर नहीं होता 0 के। तो यहाँ कुछ रकमें दी हुई हैं इसने, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि ये रेशनल हैं या इर्रेशनल नंबर्स हैं। देखिए 1/5 स्क्वायर रूट में है, ये है, और कह रहा है कि इन्हें आप सेपरेट कॉलम में लिखें। तो हमने 2 कॉलम बना दिए हैं, एक रेशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। तो अब हमें ने इसको रखना है। तो ये देखें 1/√5, तो ये देखें √5 हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। √5
ये जितने स्क्वायर रूट अगर वो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, जिस तरह 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, इस तरह के आदाद अगर स्क्वायर रूट में आ जाएंगे तो वो एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इसके बगैर जो भी आएगा वो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये 1/√5 है, तो हम इसको यहाँ सेट करेंगे, यानी ये हो गया रेशनल नंबर, ये होगा इरेशनल नंबर। इसको इधर रखेंगे, इरेशनल हमने इधर रखा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। और ये भी देखें स्क्वायर रूट में 2 आ गया, ये भी इरेशनल नंबर है। 5 ये स्क्वायर रूट 6 है, स्क्वायर रूट 6 भी इरेशनल नंबर है। 2/8 इसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 to the 2 और 4 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 को हम लिख सकते हैं इसमें P/Q की शक्ल में। तो ये हो जाएगा आपका 2/8, ये रेशनल नंबर्स हो जाएगा। इनको हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन एंडिंग होती है डेसिमल में। अब 5वां नंबर देख लें, 1/², ये भी रेशनल नंबर है, यानी 1/√3, ये भी रेशनल नंबर है। √8 ये भी इरेशनल नंबर है, इसको भी यहाँ रखेंगे हम। और ये ई होता है आयोलर नंबर होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयोलर नंबर। ई को आयोलर नंबर कहते हैं। इस पे डिस्कशन बाद में होगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो इधर मैं आपको लिख देता हूँ। ये होता है 2.71828, ये समथिंग चलता जाएगा, क्योंकि ये भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये जो होता है ये होता है इरेशनल नंबर होता है। तो ये ई जो है वो इरेशनल नंबर होता है। पाई भी इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू भी इधर लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कि ये इसको 22/7 तो है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है वो रेशनल नंबर होगा, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है नॉन एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि ये आशार्य से निकला है, तो इसकी कोई यानी एक जगह रुकेगा नहीं, न ही इसकी नंबरिंग ये तरतीब एक जैसी होती है, यानी रिपीटेड नहीं है। तो कैसे है ये देखें, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, फिर ये 0, फिर ये इस तरह अलग अलग आते जाएंगे, तो इसकी रिपीटेशन भी नहीं होगी किसी अदद की। तो इसको क्या कहते हैं, ये भी इरेशनल नंबर कहते हैं इसे। फिर ये √5 है, ये भी इरेशनल नंबर है। 25/3 ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P/Q की शक्ल में हम लिख सकते हैं। तो ये 1/π है, तो ये भी इरेशनल नंबर है, तो इसको भी हम इधर ही रखेंगे। 11/12 तो ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये इनको हमने रख दिया, रेशनल नंबर जो थे वो उस जगह पे रखे, इरेशनल नंबर को उनकी जगह पे हमने अलग अलग कॉलम पे रख दिया। बस यही था पार्ट इसका 1। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।